राधे राधे दोस्तों। अक्सर ये सवाल हम सभी के दिल में जीवन में एक बार अवश्य ही आता होगा कि कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह आखिर क्यों किया, क्यों उनका हरण किया। क्या वे उनसे प्रेम करते थे इसलिए उनका हरण किया था, यातना पर उनका हरण करके उनसे विवाह किया। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी विषय के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रुक्मिणी और कृष्ण का हर ग्रंथ जिनमें से एक है श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें व्यास जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण भी यही सोचते थे। श्री रुक्मिणी जी में वो सभी लक्षण हैं जो मेरे अनुरूप पत्नी में होने चाहिए। वे परम सुंदरी हैं जिनका शील स्वभाव है। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि माँ रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है, इसलिए कृष्ण उनसे अत्यंत प्रेम करते थे। इसलिए भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय कर लिया। रुक्मिणी जी के सगे संबंधी उनके सखियां भी यही चाहती थी कि उनका विवाह श्री कृष्ण से हो, परंतु रुक्मिणी जी का भाई था, वह श्री कृष्ण से नफरत करता था। वह नहीं चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से हो, इसलिए वह रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि वह शिशुपाल को ही रुक्मिणी के लिए योग्य वर समझता था। जब ये बात रुक्मिणी को पता चली कि रुक्मिणी उनका भाई उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, तब वह बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। फिर उन्होंने बिना देर किए एक ऐसे ब्राह्मण को बुलाया जिस पर वे विश्वास कर सकती थी। रुक्मिणी माता ने उस ब्राह्मण को तुरंत एक पत्र लिखकर दिया और उस ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास पत्र लिखकर भेज दिया। तब ब्राह्मण तुरंत द्वारिका नगरी गए। वहां जब ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को देखा तो वे देखते ही रह गए। इतनी सुंदर आंखें, सुंदर से हाथ, सुंदर होंठ, सुंदर चरण, सुंदर से वस्त्र। तब कृष्ण तुरंत ही अपने सोने के सिंहासन से उतरकर आए और ब्राह्मण को अपने आसन पर बिठाया। उनके पैर धोए। आदर सत्कार करने के बाद और भोजन कराने के बाद कृष्ण ने बड़े आदर और शांत स्वभाव से ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं। तब ब्राह्मण ने सभी बातें कृष्ण को बताईं जो रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण से कही थी और जो रुक्मिणी ने पत्र में लिखी थी। रुक्मिणी पत्र से कृष्ण जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रुक्मिणी पत्र कृष्ण जी को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है। रुक्मिणी पत्र की बहुत महिमा है। ब्राह्मण ने कहा, रुक्मिणी जी का गोपनीय संदेश यही है, कृपा करके आप शीघ्र ही उनकी मदद कीजिए। रुक्मिणी जी का संदेश कृष्ण जी पढ़कर अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण देव से कहते हैं कि जिस प्रकार रुक्मिणी मुझसे अत्यंत प्रेम करती है, उसी प्रकार मैं भी उनसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। मैं भी हमेशा उन्हें याद करता रहता हूँ। ब्राह्मण देव, आप रुक्मिणी से जाकर कह देना कि मैं भी उनसे अत्यंत प्रेम करता हूँ और वे चिंता बिल्कुल भी ना करें। मैं वहाँ आऊंगा और अपनी रुक्मिणी को ले जाऊंगा। रुक्मिणी और मेरा विवाह परसों रात्रि ही होगा। कृष्ण ने सारथी से कहा कि रथ लाओ। कृष्ण ने पहले ब्राह्मण को रथ में बिठाया और फिर खुद सवार हो गए और एक रात में ही बहुत तेज गति से अपनी प्रियतमा रुक्मिणी से मिलने विदर्भ जा पहुंचे। और रात में वो एक पेड़ के नीचे अगली सुबह होने का और अपनी रुक्मिणी से मिलने का इंतजार करने लगे। इस पेड़ को गले लगाना आज भी कृष्ण को गले लगाने के बराबर है। आखिर खुद कृष्ण ने एक रात यहाँ बिताई थी अपनी रुक्मिणी के इंतजार में। उधर रुक्मिणी जी पल पल कृष्ण के आने का इंतजार करती हैं। वे पल पल यही विचार करते हैं कि ना ही कृष्ण और ना ही वो ब्राह्मण देव आए जिन्हें उन्होंने कृष्ण के पास भेजा था। वे उदास मन से सोचती हैं कि शायद उनका भाग्य ही खराब है, शायद पार्वती माँ उनसे नाराज हैं। वे ये सब सोचती हैं कि तभी ब्राह्मण देव वहां आ जाते हैं। वे कहते हैं कि रुक्मिणी जी, आपको लेने स्वयं श्री कृष्ण विदर्भ पधार चुके हैं। जब रुक्मिणी जी ने ये बात सुनी तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। तब रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देव को नमस्कार किया। राजा भीष्मक ने सुना कि श्री कृष्ण विदर्भ पधारे हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण का बहुत ही आदर सत्कार किया। विदर्भ के सभी लोग यही चाहते थे रुक्मिणी जी का विवाह कृष्ण के साथ हो। सब यही कहते थे कि रुक्मिणी सिर्फ कृष्ण के लिए योग्य वधू है और कृष्ण रुक्मिणी के लिए योग्य वर है। दूसरी कोई भी उनकी पत्नी बनने योग्य नहीं है। यही सोचते हैं कि यदि हमने कोई पुण्य किया है तो कुछ ऐसा हो जाए कि कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हो जाए। दोस्तों, कृष्ण का विवाह केवल रुक्मिणी के साथ तभी हो सकता था अगर वह रुक्मिणी का हरण कर लेते।
दोस्तों, इसका मतलब हमें यह बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण ने रुक्मिणी के प्रार्थना पत्र के कारण उनका हरण किया, बल्कि कृष्ण तो अपने जन्म से ही रुक्मिणी से प्रेम करते थे। ये भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए कृष्ण रुक्मिणी के पत्र का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कन्या का अपहरण करने के लिए उसकी सहमति अत्यंत जरूरी है। माँ रुक्मिणी माता अंबिका की पूजा करने मंदिर जाती हैं और पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती हैं, तो रुक्मिणी हजारों लोगों के बीच में कृष्ण को ढूंढने लगती हैं, जो उनकी सुंदरता देख देखकर बेहोश हो रहे थे। तब उनके बीच में उन्हें श्री कृष्ण दिख जाते हैं और रुक्मिणी को देखकर मुस्कुरा देते हैं। तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हाथ पकड़कर सभी राजाओं के सिर पर पैर रखकर माता रुक्मिणी को अपने रथ पर बैठा लिया। दोस्तों, रुक्मिणी माँ के एक बार कहने पर कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। शिशुपाल, जो पिछले जन्म में रावण था, वह ना ही राम सीता को अलग कर पाया और इस जन्म में शिशुपाल रूप में ना ही रुक्मिणी और कृष्ण को। आपको कैसी लगी है वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।